Good morning, dear student. All of you are most welcome in this online teaching. I will go further in the same chapter. The day after yesterday, I taught you about the first lesson from Vista, the Tiger King. But I would like to go further. In the same lesson, I would like to teach you the next passage related to this lesson. I advise to all of you, please open your book and see. I would like to go from the passage from the child. जैसा कि यहाँ पर एरो लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से शुरुआत करना है इस पैसेज को और इसके बाद आगे चलेंगे. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स. जो योद्धा है वो वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स हो जाएगा. बिकम तो आप देखेंगे किस तरीके से बच्चा आगे बड़ा होगा. वॉरियर्स ऑफ हीरो को मतलब हीरो हो जाएगा. कहने का मतलब है ये बच्चा बड़ा होकर योद्धा में योद्धा, नायकों में नायक और वीरों में वीर बनेगा. इस तरीके से हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस. बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, लेकिन वो अपने ओंठ को काटते हैं. कैसे कहने का मतलब है ओंठ को काटने का मतलब उन्हें विश्वास करना कठिन हो रहा है. इस बात को सवालों माने हजम कर पाना बड़ा मुश्किल है. इस बात पर विश्वास कर पाना मतलब ओंठ काटने का मतलब उस बात से मजबूर ना होना. उन्होंने अपने ओंठ काटे और उन्हें अपनी बात पर विश्वास करना कठिन लगता था. इस तरीके से अगले पेज में देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों. यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आगे ध्यान दीजिए. व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब वो बाध्य हो जाते हैं कहने के लिए, जब उन्हें अपनी बात को जारी रखने के मजबूर किया गया. द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, जो एस्ट्रोलॉजर हैं इसी के साथ वहाँ पर आए. कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो एरो लगा हुआ है, एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट. कहने का मतलब कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो आए. बट आउट विथ इट दिस इज ए सेक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. कहने का मतलब यह एक रहस्य है जो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, किसी को प्रकट नहीं करना चाहिए कि एक ऐसा रहस्य है. एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और यद्यपि हम फोर्स टू स्पीक आउट माने हम बोलने के लिए मजबूर हैं, फोर्स हैं, बाध्य हैं. कहने का मतलब हम कुछ कहने के लिए मतलब फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है हमको. द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा. इस बात को सुन करके ऐसा मन में विचार आकर के वो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं. एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण. एट दैट वेरी मोमेंट का मतलब होता है उसी पल, उसी क्षण. जैसा कि आप देख रहे हैं इस बुक में पैसेज में, एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस. उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ. टुक प्लेस, मिरेकल घटित हुआ का मतलब घटना घटित हुई का मतलब बहुत बड़ा चमत्कार हुआ. चमत्कार क्या हुआ कि एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग. एक 10 दिन की जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला. महाराजा धीराज जो तमाम नाम थे उनकी, जिनको टाइगर किंग कहते थे, उनकी वाक्यांश निकला. वो बुद्धिमान पैगंबरों, उन्होंने कहा, वो वाइस प्रोफेट्स में होता पैगंबर साहब का नाम सुना होगा. लोग कहते हैं ईश्वर के पैगंबर हैं, उनके देवदूत हैं. पैगंबर को देवदूत भी कहा जाता है. कहने का मतलब वो वाइस प्रोफेट्स, वो बुद्धिमान पैगंबरों. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेफैक्शन मिलता है अवाक खड़ा होना. कहने में हर व्यक्ति आश्चर्य में डूबा, अवाक खड़ा था, आश्चर्य में डूबा हुआ था, खड़ा था, अवाक, आश्चर्य में डूबा हुआ, अवाक खड़ा था. दे टू लुक्ड wildly at each other and
ब्लिंक, वो एक दूसरे की तरफ घबराए से देखते थे और पलकें झपका रहे थे। ये अब क्या होगा, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर क्या हुआ, दिस टाइम माने इस समय, आगे है वो वाइस प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई हु स्पोक, कहने का मतलब है अरे बुद्धिमान पैगंबर ये बोलने वाला मैं ही हूँ, मैं ही ऐसा कह रहा हूँ। दिस टाइम देयर वेयर नो ग्राउंड फॉर डाउट, इस बात शक की कोई गुंजाइश न थी, कोई ज़मीन नहीं थी कि मतलब कोई गुंजाइश नहीं थी शक की, इस बात पर गुंजाइश नहीं थी किसी को शक करने की। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago हु हैड इनन्सिएटेड द वर्ड्स टू क्लियरली, यह तो बस 10 दिन पूर्व जन्म लेने वाले शिशु ही था, 10 दिन पूर्व जन्म लेने वाला शिशु ही था ये, जिसने इतनी स्पष्टता से शब्द बोले थे। नेक्स्ट, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यहाँ से आप देखिए पैसेज में, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उसे जो प्रमुख ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा, टुक ऑफ किया स्पेक्टिकल्स को, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बच्चे की ओर घूर करके देखा, ध्यान से देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, कहने का मतलब है उन सबको जिन्होंने जन्म लिया है एक दिन मरना होगा। वी डू नॉट नीड आवर प्रेडिक्शन टू नो दैट, कहने का मतलब है ये जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिन मरना ही है, इसमें किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखें आप ध्यान से, दे वुड, आगे लिखा हुआ है दे वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कहने का मतलब है इसमें तब कई काम की बात होती, तब कोई काम की बात होती, अगर आप हमें मृत्यु का तरीका बता सकते तब कोई काम की बात होती कि किस तरीके से मरेगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, मतलब उस शाही शिशु ने अपनी पक्षी जैसी चींची, यानी पक्षी जैसी तीखी आवाज़, यानी छोटी आवाज़ में यह शब्द कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, प्रमुख ज्योतिषी ने हैरान होकर अपनी नाक पर अपनी उंगली रख ली। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ऑफेंस इट्स लिप्स इन स्पीच, मात्र 10 दिन का शिशु अपने ओंठ खोलकर बोलता है। नॉट ओनली दैट, यह नहीं, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये समझदारी भरे प्रश्न भी पूछता है। इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास कर पाना बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, अर्थात अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल है। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट, कहने का मतलब है ये सत्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसे लगता था, जैसे युद्ध कार्यालय से कोई समाचार निकल के आया हो। आगे चलते हैं, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, फिर वही बात हुई, ज्योतिषी ने पहले उंगली रखी थी अपनी नाक पर, फिर हटा ली, ज्योतिषी ने अपनी नाक से उंगली हटाई। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उसने अपनी आंखें छोटी राजकुमार पर दृष्टि टिका दी, वो छोटा राजकुमार था उस पर नजर डाली, दृष्टि टिका दी। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यानी जो राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ था। बुल माने होता सांड या बैल, उसी को वृषभ कहते हैं, राशियाँ 12 होती हैं। आई सपोज दैट यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ दिस राशि वृषभ, तो ये वृषभ राशि में आवर माने होती समय का मतलब राशि से है, वृषभ पैदा हुआ है, वृषभ राशि में मतलब जन्म हुआ था बालक का। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और वृषभ राशि के जो शत्रु हैं, बैल और बाघ शत्रु हैं। देयरफॉर अतः डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही स्प्लेंड, इसलिए उन्होंने कहा कि जो मृत्यु है वो क्या होगी, अतः मृत्यु बाघ से आएगी, उसने समझाया। दो ही हैं इसके शत्रु इस राशि के, वृष है, बैल है वृषभ, और आपका एक टाइगर है, तो इसकी मृत्यु टाइगर से होगी। आगे चलते हैं, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर, कहने का मतलब आप शायद सोच रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार बाघ शब्द सुनकर शायद कांप गया हो। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, कहने का मतलब पर हो इस तरह की कोई बात
ना हुई, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं, मतलब पर इस तरह की कोई बात नहीं हुई, वो कांपा नहीं। एज सून एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस, जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने तो उन्होंने शब्दों को बोलते सुना तो वो गहरी आवाज़ में गुर्राया। द क्राउन प्रिंस गेव डीप ग्राउंड, गहरी आवाज़ में वो युवराज जो था वो राजकुमार गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप, उसके होठों से भयानक शब्द निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, बाघ सावधान हो जाएं, बाघों को बताओ, उन्होंने सावधान कर दिया उस राजकुमार ने, युवराज ने। दिस अकाउंट इज ओनली ए मर्मर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, कहने का मतलब है ये वर्णन मात्र ऐसी अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली है, र्यूमर है, राइफ माने फैली हुई है प्रतिबंधपुरम में। बट विथ हिंड साइड, लेकिन इसके बाद की घटनाओं को देख करके, पीछे की तरफ को देख करके, वी मेन कंक्लूड, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, लेकिन यह कि किसी सत्य पर आधारित थी, यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से आज की चर्चा सिर्फ मेरे विद्यार्थी यही होगी। पाठ का पहला पाठ जो अंक था वो ख़त्म हुआ, दूसरे अंक की चर्चा हम कल करेंगे। इस तरीके से दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट फॉर टुमारो। टुडे इज रेनी like a rainy day, but teaching is going on. Stay home, stay safe, study regularly at your home, and hope that you will be at your home. That's all for today. Rest for tomorrow. Once again, good morning to all of you. Have a nice day.